आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ एन्चेंटिंग ब्लड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो नेजुको की मदद से उस स्वैम्प डीमन और उसके क्लोन्स को मार गिराता है। इसके बाद उसे अगले मिशन के लिए टोक्यो शहर में भेजा जाता है और तांजीरो को वो डीमन मिल जाता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। उसका नाम मुजान है और ये यहाँ इंसानों के बीच छुप कर रहता है। अब इससे पहले तांजीरो कुछ कर पाता, मुजान भीड़ में चल रहे एक आदमी के गले पर चुपके से पंजा मार देता है, जिसके कुछ ही देर में वो आदमी एक डीमन में बदल जाता है और वो अपनी ही वाइफ को काटने लगता है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो सबसे पहले तो उस लेडी को उस आदमी से दूर कर देता है और उस डीमन को अपनी पूरी ताकत से रोके रखने की कोशिश करता है। आसपास भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि ज्यादातर लोगों को डीमंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो लेडी अपने हस्बैंड को देखने आना चाह रही होती है, जिस पर तांजीरो उसे पहले अपना ध्यान रखने को कहता है और बोलता है कि अपने घाव को जितना हो सके उतनी जोर से दबा कर रखो। और कुछ लोग उस लेडी की मदद करने आते हैं। तांजीरो फिर आदमी के मुंह में एक कपड़ा डाल देता है। तांजीरो सोचता है कि इस आदमी ने अभी तक किसी की जान नहीं ली है, तो ये ठीक हो सकता है। वहीं मुजान की बेटी और वाइफ ये सब देखकर डर जाते हैं। तो मुजान कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। तांजीरो फिर मुजान को देखने के लिए पलटता है और देखता है कि मुजान जा रहा है। तांजीरो समझ नहीं पाता कि वो मुजान का पीछा करे या इस डीमन को पकड़ कर रखे। अगर उसने इस डीमन को छोड़ दिया तो आसपास के कई सारे लोग मारे जाएंगे। तांजीरो उस आदमी को ऐसी हालत में खुला छोड़कर नहीं जा सकता था, तो वो वहीं से चिल्लाता है कि मुजान किबुत्सुजी, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम मुझसे अब नहीं बच सकते हो। मुजान की वाइफ पूछती है कि ये आखिर कौन है और क्यों चिल्ला रहा है? पर मुजान कोई जवाब दिए बिना बस चलता जाता है। तांजीरो आगे चिल्लाता है कि तुम जितना चाहो उतने दूर भाग सकते हो, मैं तुम्हें नर्क में भी ढूंढ निकालूंगा और मरते वक्त जो तुम आखिरी चीज देखोगे वो मेरी तलवार होगी। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और तांजीरो को उस आदमी के ऊपर से हट जाने को कहने लगती है। वहाँ के लोगों को लग रहा होता है कि इस आदमी ने पी रखी है। पुलिस तांजीरो से बार बार हटने को कहती है, जिस पर तांजीरो कहता है कि हमें इसे बांधना पड़ेगा और सिर्फ मैं ही हूँ जो इस आदमी को पकड़ कर रख सकता है। पुलिस को तांजीरो एक बच्चा लगता है जो कि जिद कर रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं हटे तो हमें तुम पर फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो एक डंडा उठा लेते हैं। तांजीरो फिर भी नहीं हिलता है, तो वो लोग उसे बस मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से हवा में फूल बहने लग जाते हैं और एक लेडी दिखाई जाती है जो अपना हाथ काट कर ऐसी फ्लावर वाली स्मेल निकाल रही थी। पुलिस और लोग सोचने लग जाते हैं कि ये फूल यहाँ कहाँ से आ गए। फूलों की स्मेल इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस वालों को अपने आसपास की चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं और तांजीरो को भी। उसे लगता है कि ये स्मेल एक खतरा है और जैसे जैसे वो लेडी पास आती है वो स्मेल बढ़ती जाती है। फिर वो तांजीरो के सामने आ जाती है। वो लेडी बहुत ही खूबसूरत होती है और कहती है कि ये आदमी डीमन बन गया है, तो तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो ना? लेडी के साथ एक लड़का भी होता है। तांजीरो कहता है कि तुम्हारी ये स्मेल मैं पहचानता हूँ, जिस पर लेडी बताती है कि वो एक डीमन है, पर साथ ही साथ वो एक डॉक्टर भी है और इस आदमी की मदद करना चाहती है और उसे भी मुजान को खत्म करना है। दूसरी तरफ मुजान अपनी वाइफ और बेटी को घर भेज रहा होता है और कहता है कि मुझे काम है तो मैं बाद में आऊंगा, और उसकी बेटी और वाइफ वहां से चले जाते हैं। उन्हें भेजने के बाद मुजान एक पतली सी सुनसान गली में जाने लगता है। वहीं थोड़ी दूरी पर दो भाई और एक लड़की शराब के नशे में उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। छोटा भाई बहुत ही नशे में होता है और गाते गाते गलती से उसकी टक्कर मुजान से हो जाती है। मुजान फिर भी उससे माफी मांगता है, माफ करना, और आगे बढ़ने लग जाता है। पर वो लड़का बहुत ही नशे में होता है, तो वो मुजान को जाने नहीं देता। मुजान कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मगर वो लड़का मुजान से लड़ने लग जाता है। वो कहता है कि तुम अमीर हो तो क्या, तुम्हारी सफेद शक्ल देखकर लगता है कि तुम पहले ही मर चुके हो। ये सुनते ही मुजान को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को इतनी तेज पंच करता है कि वो दीवार से लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका बड़ा भाई ये देखता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को मार दिया?
और वो भी मुजान को मारने आने लगता है, लेकिन उसे भी मुजान किक करके हवा में उछाल देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके साथ वाली लड़की उन दोनों भाइयों को मरा हुआ देखकर बहुत ही डर जाती है। मुजान उसके पास आता है और पूछता है, क्या मेरा सफेद चेहरा तुम्हें कमजोर नजर आ रहा है? क्या मैं तुम्हें बीमार और नकली दिखाई दे रहा हूँ? और क्या ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? फिर मुजान उससे आगे कहता है कि मुझसे ज्यादा परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुजान अब अपना एक नाखून निकालता है और उस उंगली को लड़की के सिर में घुसा देता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं, मेरा खून अगर तुम्हारी बॉडी में डलते जाता है तो क्या होता है। वो लड़की दर्द से कांपने और तड़पने लग जाती है। उसकी बॉडी अजीब सा कलर और शेप लेने लगती है और उस लड़की का शरीर इतने सारे डीमन ब्लड को सह नहीं पाता और कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की जलकर राख हो जाती है। मुजान अब खड़ा होकर एक चुटकी बजाता है जिससे दो डीमन अचानक से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। मुजान उनसे कहता है, यहाँ कोई डीमन स्लेयर आया है जिसने हैनाफुडा इयररिंग्स पहनी है, तो तुम्हें उसका सिर मेरे पास लेकर आना है। वो दोनों डीमंस वहाँ से चले जाते हैं और मुजान हनाफुडा इयररिंग्स का नाम लेकर थोड़ा सा डर कर एक सीन याद करता है जिसमें एक आदमी ने वैसी ही इयररिंग्स पहनी होती हैं और वो किसी पर तलवार रखकर खड़ा होता है। अब सिटी में सब सेटल हो चुका होता है और तांजीरो वापस उस नूडल्स की दुकान पर आता है जहां दुकान वाला तांजीरो पर बहुत चिल्ला रहा होता है, तुम इतनी अच्छी नूडल्स जमीन पर गिराकर भाग गए थे। तांजीरो उससे एक और प्लेट नूडल्स की मांगता है और प्रॉमिस करता है, इस बार मैं पूरा खाऊंगा। फिर वो आदमी नेजुको के पास आकर चिल्लाता है कि अगर तुम्हें नूडल्स खाने हैं तो अपने मुंह से तुम्हें ये चीज निकालनी पड़ेगी। तांजीरो इस बात से गुस्से में आ जाता है और नूडल्स वाले के पीछे खड़ा होकर कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे 2 प्लेट नूडल्स दे दो, पर उसे कुछ मत कहो। और इतने ही गुस्से में वो दोनों प्लेट नूडल्स खा लेता है और कहता है, ये बहुत अच्छे थे। नूडल्स वाला भी इससे खुश हो जाता है और तांजीरो और नेजुको अब वहाँ से जाने लग जाते हैं। उन्हें थोड़ी सी आगे वो लड़का दिखाई देता है जो उस डीमन लेडी के साथ था। वो कहता है कि उसकी मैडम उन दोनों को बुला रही है ताकि वो दोनों एक सेफ जगह पर रह सकें। तांजीरो पहले मना करता है, फिर मान जाता है। वो लड़का नेजुको के बारे में कहता है कि तुम जानते हो ना कि ये लड़की एक डीमन है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बुरी दिखती है। तांजीरो को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो लड़के पर भी चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसके शहर में नेजुको सबसे खूबसूरत लड़की है और तुमने ऐसा कहा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो तीनों अब एक रास्ते के एंड पर पहुंच जाते हैं और तांजीरो पूरे रास्ते भर उस लड़के को नेजुको की खूबसूरती के बारे में कहता रहता है और इतने में वो लड़का उस दीवार के अंदर चला जाता है और उन्हें भी वैसा ही करने को कहता है। तांजीरो देखता है कि ये जादुई दीवार है जिसके अंदर बहुत बड़ा घर बना है और वो लेडी यहीं रहती है। वो लड़का अंदर आने से पहले तांजीरो को धमकी देता है कि तुम दोनों मैडम को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि मैं सिर्फ मैडम के कहने पर ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तीनों अब अंदर आते हैं जहाँ वो डीमन लेडी उस औरत का ट्रीटमेंट कर रही होती है। वो बताती है कि इस लड़की को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके हस्बैंड को फिलहाल के लिए बेसमेंट में बंद करके रखना पड़ा है। तांजीरो पूछता है कि आप डीमन हो तो क्या आपको इंसानों का खून नहीं पीना होता है? जिस पर वो लड़का तांजीरो को मार कर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लेडी उसे ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि उसका नाम तमायो है और उस लड़के का नाम युशिरो। तमायो कहती है कि वो डीमन है मगर उसने अपनी बॉडी को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लिया है और साथ ही मुजान के श्राप को भी खुद से हटा दिया है। तांजीरो ने पूछा, कैसा श्राप? तो तमायो उन्हें लेकर दूसरे रूम में आ जाती है। वो बताती है कि उन्होंने खुद को बहुत चेंज किया है और अब वो बस थोड़े से खून के सहारे जिंदा रह सकते हैं। वो दोनों गरीब लोगों से उनका थोड़ा सा खून डोनेशन के नाम पर खरीद लेते हैं। इससे तांजीरो को समझ आता है इनमें से बाकी डीमंस जैसी स्मेल नहीं आती है, लेकिन फिर भी इन्हें खून की जरूरत है। फिर तमायो कहती है कि युशिरो के साथ भी ऐसा ही है क्योंकि उसे तमायो ने ही डीमन बनाया है। तांजीरो शॉक होकर पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? तमायो कहती है कि सिर्फ मुजान ही लोगों को डीमन बना सकता है मगर फिर भी उसे 200 साल लगे और उसके बाद वो एक इंसान को डीमन बना पाई है। तांजीरो और शॉक हो जाता है और तमायो से उसकी उम्र पूछता है, जिस पर दोबारा योशिरो उसे मारता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं, किसी लेडी से उसकी उम्र नहीं पूछते। तमायो बताती है कि लोगों को डीमन बनाना उसका इरादा नहीं है और वो ऐसा तब करती है जब उस इंसान के बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और वो उनसे पूछकर ही ऐसा करती है। तांजीरो को उनकी स्मेल पवित्र लगती है
तो वो उन पर भरोसा कर लेता है। वो पूछता है, क्या आपको डीमंस को वापस इंसान बनाना आता है? बाहर वो दोनों डीमंस जिन्हें मुजान ने भेजा है तांजीरो का पता लगा रहे होते हैं। उनमें एक लड़का होता है जिसके हाथों में आंखें बनी होती हैं और एक लड़की जिसके पास बॉल होती है। इनके नाम एरो डीमन और टेमारी डीमन हैं। लड़के के हाथों की आंखें उसे वो रास्ता दिखाती है जो तांजीरो ने लिया हुआ है, और ये भी कि उसके साथ कितने लोग और क्या सामान था, और दोनों फिर उन्हें मारने की बात करते हैं। फिर तमायो कहती है कि हर बीमारी का इलाज होता है तो इसका भी होगा। हालांकि उसका पता लगाना अभी बाकी है और तांजीरो की उम्मीदें टूट जाती हैं। तमायो कहती है कि वो इसका पता लगा लेगी, लेकिन इसके लिए उसे तांजीरो की मदद चाहिए। वो कहती है कि एक तो उसे टेस्ट करने के लिए नेजुको का ब्लड चाहिए क्योंकि नेजुको सबसे अलग डीमन है, और दूसरा कि उसे ऐसे डीमंस का ब्लड चाहिए जो मुजान के खास हों और उसी की तरह ताकतवर हों, तभी वो इसका इलाज ढूंढ पाएगी। पर ये काम बहुत मुश्किल होगा। तांजीरो कहता है कि अगर यही एक रास्ता है तो मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि इस इलाज से सिर्फ नेजुको ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ठीक हो पाएंगे। तभी यूशिरो का मंत्र टूट जाता है और वो सबको झुकने को बोलता है। इतने में दो तेमारी बॉल्स दीवार तोड़ती हुई अंदर घुस जाती हैं, जो कि मुजान के डीमन की होती है। वो और दूसरा डीमन बाहर खड़े होते हैं और बात करते हैं कि उन्हें इन सबको कैसे मारना चाहिए, जिस पर लड़की कहती है बहुत बुरी तरीके से, और उनकी डरावनी प्रेजेंस से वो चारों घबरा जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तांजीरो इन दोनों ताकतवर नए डीमंस को हरा पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड